हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों के बीएड हो चाहे वो आपके टीचिंग एग्जामिनेशंस हो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो आपके अलग अलग जो है टीचिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में सीटेट में जो है आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेसिक्स कंसेप्ट। जैसे पहला हम लोग का जो रहेगा वो विकास के सिद्धांत से रहेंगे, यानी कि डेवलपमेंटल थ्योरी से रहेगा। कुछ कंसेप्ट जैसे सिफेलो कॉडल सीक्वेंस क्या होते हैं, उसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ टीचिंग्स कौन कौन से होते हैं, किस लेवल पर होते हैं। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग देखेंगे जो आपका पावलोव सर का है। और अक्सर पूछा जाता है कि जो पावलोव सर का जो एक्सपेरिमेंट है जो कि कुत्ते पर किया गया था, जिसको हम लोग SR थ्योरी भी कहते हैं, तो उनके बारे में जो भी आपके कंडीशंस हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होते हैं और उनका जो प्रयोग था, इनका एक और नाम क्या है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। और इंटेलिजेंस देखने वाले हैं जो आपके 3 डायमेंशनल्स दिए गए थे, वैसे अगर देखा जाए तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर्स और भी जैसे कि आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत, इन सबों पर हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे आपके लॉरेंस कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे सर का है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके बाद गैगनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग है। इस पर हम लोग कंप्लीट बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है बीएड के जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर लेते हैं कि जो विकास के सिद्धांत हैं यानी कि डेवलपमेंटल थ्योरी है, आपके यहाँ पर जो बेसिस लिया गया है यहाँ पर वो लिया गया है डायरेक्शंस, यानी विकास का जो अलग अलग सिद्धांत है इसमें अगर हम लोग डायरेक्शंस की बात करें तो विकास कैसे होता है, किस दिशा में होता है। तो अगर हम लोग पहले सिफेलो कॉडल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझने हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे कंसेप्ट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जो है बेसिक्स कंसेप्ट यानी कि आपको समझ पर आधारित होता है, ना कि उनको रट लिया जाए, है ना। तो ये जब आप रटते हैं ना तो क्या होता है, मन में एक फ्रेम बनता है और अगर उस फ्रेम के बाहर कोई नया प्रश्न या एक घुमावदार प्रश्न रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, तो यहाँ पर मदद भी होता है और लॉन्ग टाइम मेमोरी में भी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्शंस के आधार पर हम लोग विकास के सिद्धांत को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका है सिफेलो कॉडल सीक्वेंस। अगर हिंदी में बात करें तो क्या है आपका मस्तकाधोमुखी क्रम है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये जो सिफेलो है और कॉडल है, देखिए सिफेलो का मतलब होता है हेड, क्या होता है, हेड होता है, और दूसरा कॉडल माना होता है टेल, क्या होता है, टेल, यानी कि जहां पर आपको दिख जाए सिफेलो तो हम लोग सिफेलो को हेड से रिलेट करते हैं, कॉडल बोले तो पूंछ। तो यहाँ पर अब आप ये कह सकते हैं कि जब विकास की दिशा किस ओर होगी, सिर से लेकर के पूंछ तक। वैसे अगर देखा जाए तो कहिएगा कि हम लोगों में पूंछ कहाँ है भाई, लेकिन अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये जो पूंछ है ना हम लोगों में अवशेषी अंग के रूप में है, ठीक है, कॉकिक्स के रूप में है। तो यहाँ पर क्या है कि सिफेलो कॉडल यानी कि जो विकास होगा और उनकी जो दिशा होगी वह सिर से लेकर के पूंछ की तरफ होगी, मनंत उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिफेलो कॉडल सीक्वेंस कहेंगे। तो मतलब अब आपको ध्यान में रखने हैं कि जो विकास की दिशा होती हैं वो हमारे सिर से लेकर के पूंछ तक या पैर की तरफ होती हैं। तो इस प्रकार के जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिफेलो कॉडल डेवलपमेंट्स कहेंगे या सीक्वेंस कहेंगे, समझ गए। यानी कि सिफेलो कॉडल में क्या होता है, जो विकास होता है वह सिर से लेकर के पूंछ तक या पैर तक होता है। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, यहाँ पर जैसे हिंदी में है निकट दूर क्रम, यहाँ पर क्या होता है, पहले जो विकास होता है वो होता है सेंटर की तरफ, कहाँ होता है, सेंटर की तरफ होता है, और ये विकास धीरे धीरे
आगे बढ़ता है, जैसे सेंटर में पहले विकास होगा, फिर हाथ का विकास होगा और फिर उंगली का विकास होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है सिफेलोकॉर्डल, हेड टू टेल, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू आउट, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखा विकास के सिद्धांत में डायरेक्शन सिफेलोकॉर्डल होते हैं, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल्स होते हैं। अब आइए देखते हैं आगे जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, यानी शिक्षण के स्तर है। वैसे अगर देखा जाए कि जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं वो एक प्रकार की नियोजित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती हैं। मतलब ये कि जब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वह एक प्लान वे में होता है और वो किसी उद्देश्य के लिए होता है। तो क्या होता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं होती हैं वो आपका क्या होता है, नियोजित होता है। मतलब कि ये प्लान्ड वे में होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग क्या कर लें, पढ़ लें, किसी भी तरह पढ़ लें, ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। जब भी किसी चीज़ की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक अपना एक उद्देश्य होता है। तो आप कह सकते हैं जो टीचिंग्स मेथड्स होते हैं, यानी कि जो आपके शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं नियोजित यानी प्लान्ड वे में, और ये क्या होती हैं, उद्देश्यपूर्ण होती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि किस स्तर पर हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं। तो उनका अपना एक स्तर है। जैसे मेमोरी लेवल है कि मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग याद कर लें और उनको प्रस्तुत कर दें। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि किसी भी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग याद करेंगे। यहाँ पर ये क्या होगा, मेमोरी में याद करना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर याद करना होगा। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग, इनकी समझ होगी और उनको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो ये क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ पर आधारित होगा। और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल्स है, यानी कि यहाँ पर आपका है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि क्या होता है, टॉप लेवल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ये दोनों कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्या है, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल्स है। तो आप ध्यान में रखिएगा, लेवल्स ऑफ टीचिंग्स 3 होते हैं। शिक्षण के स्तर जो है आपके 3 टाइप्स होते हैं, 3 स्तर में बटा गया है। मेमोरी लेवल है, यानी स्मृति स्तर भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ स्तर भी कह सकते हैं, और रिफ्लेक्टिव लेवल्स हैं। तो टीचिंग्स ऑफ लेवल हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आगे देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज हैं, यानी कि हिंदी भाषा में कहें तो ये क्या है, आपके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो होता क्या है कि आपके अलग अलग टीचिंग एग्जामिनेशंस में, खास करके आपके सीटेट में क्या होते हैं, इनको अलग नाम से पूछ लिया जाता है। जैसे SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उसके बाद क्या है, आपके क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया, तो हमारे पावलोव सर ने दिया था, और उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था, है ना। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि ये थ्योरीज किसने दी, और उसके बाद जो उपयोग करा गया था उन जीवों का, है ना, किन का प्रयोग किया गया था वो पूछा जाता है। और आपसे पूछे जाते हैं कि कोई भी थ्योरीज होता है उसका और नाम, और क्या पता अगर उसमें 1-2 नाम हैं तो फिर आपको सेपरेट करने को दे दिए जाते हैं। कोई भी क्या होता है, जो थ्योरीज होते हैं उनके अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान में रखने की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज को हिंदी भाषा में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद इन्होंने जो प्रयोग किया था, जो कुत्ते पर किया था, और प्रयोग करने वाले सर थे हमारे पावलोव सर थे। तो ध्यान में रखना है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव सर का है, और इसको हम लोग SR थ्योरी भी कहते हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। अब आइए देखते हैं उन्होंने जो प्रयोग किया था, यानी कि जो अनुबंधन यानी कंडीशनिंग क्या थी। तो सबसे पहला जो किया गया था उनके द्वारा कि यूसीएस। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। उन्होंने किस तरह से जो है निष्कर्ष पर पहुंचा कि किस तरह से जो है जीवों को अगर क्या किया जाए किसी के प्रति, यानी कि जो अनुबंधन होता है, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो तालमेल होता है, जो एक बनता है, बॉन्ड बनता है, किस तरह से सुलझाया। तो उन्हीं चीज़ों को सुलझाने के लिए हमारे पावलोव सर ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। तो इस पूरी कहानी में होता क्या है कि जो पावलोव सर थे उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले
एक कुत्ते को क्या किया, मुख में एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि उसमें क्या हो कि जब लार बने ना मुख में तो क्या हो, वो सारा सिक्रीशंस हमारे एक ट्यूब में आ जाए। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या किया कि कुत्ते के मुंह में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें अगर कुत्ते को या कुत्ते के मुख में अगर लार बने या निकले तो क्या हो, वह लार उस ट्यूब से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाए, हमारे टेस्ट ट्यूब में पहुँच जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई। फिर क्या किया गया, उनको जो है सामने में मीट रख दिया गया। जाहिर सी बात है कि अगर आपके सामने में या हमारे सामने में किसी जीव के सामने में अगर भोजन रख दिया जाए, स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए, भले ही होगा कि अगर हम लोग भूखे हैं तो कोई भी भोजन में तो लाड़ा ही जाएगा, लेकिन जब पेट भरा हुआ रहेगा तो अगर वैसा खाना रहे कि चलो भाई जैसा खाए हैं उससे थोड़ा सा जो है कम स्तर का हो, तो फिर लार नहीं बनेगी, है ना। तो ऐसा है कि उनको क्या किया गया, इस तरह से व्यवस्था करी गई और उसके बाद उनको भोजन दिया गया, जैसे कि मीट है, फिश है, रख दिया गया। तो क्या होगा, उसके मुंह में सलाइवा बनेगा, है ना। भोजन देख के जो है किसे लार नहीं टपकता है। तो कुत्ता के सामने क्या है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटेड एनिमल्स थे उनके मुंह में लार बने, यानी कि आपका क्या है, यूसीएस यानी कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी यहाँ पर क्या है आपका यूसीएस यानी अनकंडीशनिंग, है ना। और उसके बाद क्या है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, यानी कि भोजन देखा, यानी कि पावलोव सर के एक्सपेरिमेंटेड जो डॉग्स थे उनके सामने भोजन रखा गया और फिर उनके मुख में क्या बनी, लार बनी। तो यहाँ पर जो पहला था यूसीएस यानी कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, और दूसरा क्या है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या आया, लार बना, उनके माउथ में बना। उसके बाद देखिए क्या किया गया, उसके बाद क्या किया गया, यूसीएस तो है ही, उसको हम लोग भोजन दे रहे हैं, लेकिन इनके साथ हम लोगों ने एक कंडीशंस रख दिया। क्या रखा भाई, कि जब क्या होगी, घंटी बजेगी तो भोजन आएगा और फिर भोजन जो है, क्योंकि भोजन से लार आ रहा है तो भोजन देखने के बाद लार बनेगा। तो अब क्या है, एक कंडीशंस लगा दिया गया। क्या कंडीशन लगाया गया भाई, कि जो यूसीएस है यानी कि जो भोजन है, फिश से मीट है, तो इनको तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक कंडीशंस कर दिए कि जो है भोजन तभी आएगा जब घंटी बजेगी, मतलब कंडीशनिंग्स आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि यूसीएस के साथ साथ हम लोग क्या दे रहे हैं, यूएस दे रहे हैं, मतलब बेल बजा रहे हैं अब, और फिर बेल बजने के बाद फिर खाना आ रहा है। तो इस तरह से तो हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल टाइम्स ऐसा एक्सपेरिमेंट करे, इनके द्वारा किया गया। फिर जो है लार बनी, जिसको हम लोग क्या बोले, यूसीआर के है। और उसके बाद क्या किया, एक ऐसा समय आया कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग क्या किए, घंटी बजाते थे और फिर क्या हुआ कि जो भोजन था उनको हिडन कर दिया गया, नहीं भी दिया गया, तो उनके मुख में क्या हुई, लार बनी। तो इससे जो है क्या होता है कि जो अनुक्रिया होती हैं, उद्दीपक अनुक्रिया होती हैं, इनके बीच में क्या हुआ, एक बॉन्ड बना, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, CS और CR कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक अनुबंधन हुआ, यानी बॉन्ड्स बना। तो यहाँ पर क्या है, यूसीएस यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या है, भोजन मीट और फिशेस है दिया गया, और उसके बाद जो है लार बने, उसके बाद यूसीआर हुआ, उसके बाद यूसीएस भोजन है, यूएस क्या है, बेल है, कंडीशनिंग स्टिमुलस है ना, और उसके बाद क्या है, जो लार बने, यूसीआर यानी अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स हुआ। उसके बाद क्या किया गया कि जो आपके यूसीएस हैं यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, इनको हटा दिया गया। मतलब कि जब घंटी बजती थी तो फिर क्या होता था, भोजन आता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाया गया, भोजन नहीं रखा गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भी उनमें क्या हुआ, लार बनाते। इसका मतलब जो है इनके साथ, किनके साथ भाई, CS के साथ क्या हुआ, इनका एक अपना बॉन्ड बना, यानी कि कंडीशनिंग हुई, जिसके कारण क्या होता है, कुत्ते के मुंह में लार बनने लगता है। तो इनके बीच एक गहरा संबंध बना। तो इन्होंने क्या किया था, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, SR
लर्निंग कहते हैं। चलिए आगे देखिए कि आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसको हम लोग एसआर थ्योरी भी कहते हैं। अगला क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसको हम लोग आरएस थ्योरी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। और जो पहला प्रयोग किया गया था वो चूहा पर था और दूसरा कबूतर पर किया गया था, जो आपके किसके हैं, आपके स्किनर साहब का हैं। तो याद रखना है, इसमें स्किनर बॉक्स की बातें होती हैं। इसमें होता क्या है, उसको उल्टा लिखे हुए हैं, देखिएगा यहाँ पर गौर करने वाली बात है। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम लोग एसआर थ्योरी कह रहे हैं, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएस थ्योरी कह रहे हैं। यानी कि पहले रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद स्टिमुलस मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, आपके कुछ कंडीशंस, यानी आपके क्लासिकल से जस्ट अपोजिट है यहाँ पर, है ना। माना कि यहाँ पर पहले स्टिमुलस था, उसके बाद रिस्पॉन्स हुआ। यहाँ पर भैया पहले रिस्पॉन्स है, उसके बाद स्टिमुलस है। अब आइए देखिए कि इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जेपी गिलफोर्ड सर का जो है वो 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जिसके हिसाब से ऑपरेशंस है, कंटेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। कभी कभार आपसे पूछ दिए जाते हैं कि किस तरह आधारित होता है, तो आपके 3 यहाँ पर टाइप्स हैं, ऑपरेशंस हैं, कंटेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो आपके संक्रिया यानी ऑपरेशंस में आपके इवैल्यूएशंस आते हैं, कन्वर्जेंट्स आते हैं, डाइवर्जेंट्स आते हैं, मेमोरी आते हैं और कॉग्निशंस आते हैं। तो आपको ध्यान कैसे रखना है कि जैसे ऑपरेशंस होता है ना, जैसे आपके जो जेपी गिलफोर्ड सर थे, इन्होंने जो है संक्रिया यानी ऑपरेशंस को जो है अलग अलग यहाँ पर स्टेजेस में बांटा। कॉग्निशंस है, मेमोरी है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है एंड इवैल्यूएशंस है। तो उसको याद कैसे रखेंगे, है ना। जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या है, आपका कॉग्निटिव है, उसके बाद अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, और उसमें जो है आपके अलग अलग क्या हैं, आपके स्टेजेस हैं, जिसको आप स्तर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑपरेशंस में क्या है, कॉग्निशन है, मेमोरी है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है एंड इवैल्यूएशंस है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जैसे होता है कई जैसे क्या होता है, ऑपरेशंस होता है। नॉर्मली अगर ऑपरेशन होता है, संक्रिया होता है, कहीं चीड़ फाड़ होता है, तो उसी को हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं। जैसे ही ऑपरेशंस होता है तो क्या होते हैं, सबसे पहले कॉटन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी पड़ती हैं, कॉटन यानी रुई की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए जब रुई की ज़रूरत पड़ेगी तो उसी से इलाज करेंगे हम लोग ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन होता है तो कॉटन में रुई डाल करके यानी कॉटन में दवाई दे करके क्या करते हैं, उनका इलाज करते हैं, यही ना करते हैं। तो इसका हम लोग नोमनिक्स बनाते हैं कि ऑपरेशन में क्या होता है, कॉटन में दवाई का इलाज। क्या कहेंगे, ऑपरेशन में क्या होता है, माने संक्रिया ऑपरेशंस में क्या होता है, कॉटन में दवाई का इलाज। ठीक है, तो मैंने कॉटन में क्या है, यानी सी से क्या हो गया, कॉग्निशन, एम से क्या हो गया, मेमोरी, उसके बाद क्या है, डाइवर्जेंट, उसके बाद क्या है, कन्वर्जेंट, उसके बाद क्या है, इवैल्यूएशंस। ये ध्यान में रहेगा। मैंने ऑपरेशन में क्या होगा, कॉटन में दवाई का इलाज।